हेलो बच्चों, तो हम लोग 20 मिनट्स के अंदर सेमीकंडक्टर के सारे न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। ध्यान से शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए मिस ना हो। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। अरविंद एकेडमी चैनल को सुपर फिजिक्स के लिए, सुपर इजी फिजिक्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल सेमीकंडक्टर के इन 20 मिनट्स एग्जाम में पक्का आएंगे। कई बच्चों को रहता है जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ उनको मिल जाए तो आराम से मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप बेटा। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स दिखेंगे। इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ है सब अनलॉक हैं। क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा बेटा। मैंने अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल बना दिया है आपके लिए, आपको गाइडेंस और अपडेट्स देने के लिए, जिससे कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट आप ला सके बेटा। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं पीसीएम के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। शॉर्ट पीसीबी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी अलग अलग भी है और पीसीएम भी एक साथ भी है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस और 25 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस को मैंने इसमें लगाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड में कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, पेपर नहीं आउट कराया है, लेकिन इस तरह के ही, इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, ये पक्का है। और अच्छी बात क्या है कि हर चैप्टर पे केवल 20 से 25 क्वेश्चन है जो आप आसानी से लगा सकते हैं। साथ में फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन, यानी बोर्ड्स में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हुए आपको दिखेंगे। एक गुड न्यूज और है कि जहां पर जिस कोर्स में फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, मैंने आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स के पूरी किताब की एक्सरसाइज, पूरी किताब के एग्जाम्पल्स को वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर दिया है और इसको इसमें आपको प्रोवाइड कर दिया है एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशन सुपर इजी लैंग्वेज में, जिससे जो बच्चा मेहनती है वो शॉर्ट क्वेश्चन लगा ले और थोड़ी मेहनत और कर ले, अगर करना चाहे तो एनसीईआरटी भी इसमें से देख ले और उसके बाद उसका धांसू रिजल्ट आना पक्का है। तो शॉर्ट रिजल्ट के लिए शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए। जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर ले, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर कई हेल्पफुल कोर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी दिखाई पड़ेगा, उसको लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है, विच ऑफ द जंक्शन डायोड शोन हियर आर फॉरवर्ड बायस। इन चारों डायग्राम में फॉरवर्ड बायसिंग कितनी है? तो जो कॉन्सेप्ट होता है आपको याद होगा कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो पी पॉइंट, पी जंक्शन होता है वो हाइयर पोटेंशियल पे होना चाहिए देन एन। ये पी एन जानते हैं, पी और एन, जैसे ये पी है ये एन है, एरो की तरह, एरो का पीछे वाला हिस्सा पी और जहां नुकीला हिस्सा उधर एन। तो पी वाला जो होता है वो हाइयर पोटेंशियल पे होना चाहिए एन से, तो हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। आइए देखते हैं, पी -5 है और एन -10 है। तो यहां पर देखिए पी वाला -10 से ज्यादा है, तो ये तो भैया फॉरवर्ड बायसिंग में आ गया। है ना, -5 इज ग्रेटर देन -10, तो पी का -5 है, एन का -10, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में। अच्छा बाजू वाला बी देख लेते हैं। ये पी एन जंक्शन हो गया, पी वाला +5 और एन वाला +10, तो पी वाले का +5 +10 से कम है, ये रिवर्स बायसिंग में है। एन वाले का पोटेंशियल ज्यादा है पी से। अच्छा इसमें देखते हैं, ये अर्थिंग है यानी जीरो पोटेंशियल है, यहां पर 0 वोल्ट। अब यहां पर ये देखिए पी है इधर और एन है इधर, तो पी वाले का -10 है, एन वाले का 0 है, तो ये भी रिवर्स बाइसिंग है क्योंकि एन वाले का पोटेंशियल पी वाले से ज्यादा है। अब यहां पर ये भी वी की मतलब 0 है और ये पी एन जंक्शन है, पी एन, पी वाले का -5, एन वाला 0, यहां भी क्या है, पी जो है कम है, एन ज्यादा है, ये भी रिवर्स बाइसिंग है। तो मैंने चारों, और ये फॉरवर्ड बाइसिंग थी, तो आप समझ गए कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। आंसर होगा ए। और कैसे होगा सब मैंने समझा दिया चारों को एक्सप्लेन करते हुए। फॉरवर्ड बाइसिंग में ए है क्योंकि पी इज एट हाई पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल देन एन। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे डायग्राम और क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। वन ऑफ द डायोड शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स विच वन इज रिवर्स बायस। वही सवाल है, उसमें फॉरवर्ड बाइसिंग पूछी थी, यार रिवर्स बाइसिंग पूछी है। तो देखिए कॉन्सेप्ट वही है कि रिवर्स बाइसिंग कब पता कर लेते हैं, जब पी हमारा लोअर पोटेंशियल पे हो देन एन, पी का पोटेंशियल एन से कम हो। अच्छा चलिए यार देखते हैं, ये देखिए यहां पर बना है पी और ये बना है एन, तो पी वाला -5 पे है और एन वाला क्या है, -12 पे है, तो पी वाला हाइयर है, एन वाला स्मॉलर है, ये तो फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। देख रहे हैं ना, क्योंकि पी वाला -5 तो -12 से बड़ा है।
अब आते बी वाले पे, यहाँ पे वी जीरो है, अर्थिंग है, ये पी एन जंक्शन है, तो पी वाले का जीरो और एन वाले का -10, तो पी वाले का पोटेंशियल ज्यादा है, ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग है भैया, क्या करोगे, अब जो है वो है। अच्छा सी वाले पे आते हैं, यहां पर पोटेंशियल 0 वोल्ट है, ये पी है, ये एन है, +5 यानी एन का +5 है और पी का 0 है, ये हमारा रिवर्स बाइसिंग है क्योंकि एन वाले का ज्यादा पोटेंशियल है, दिस इज रिवर्स बाइसिंग। यही एक ही वो सिंगल करेक्ट आप में आता है, तो सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। खैर लास्ट वाले को भी देख लेते हैं जब समझ ही रहे हैं, तो इसे मैं पी बोलता हूं, इसे मैं एन, तो एन वाले का +5 और पी वाले का +10, तो पी ज्यादा पर है, एन कम पर है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया। तो आप देख पाए ये 3 फॉरवर्ड बाइसिंग पे है, सी वाला रिवर्स बाइसिंग पे, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? पी मस्ट बी एट लोअर पोटेंशियल देन एन, जो कि है इसके अंदर सी वाला। इस तरह से आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि कैसा भी सवाल देंगे तो आप अब पहचान जाएंगे कि किसको बैठाना है यहां पर। चलिए अब लिखते हैं, यहां पर अगला सवाल लेते हैं। ए सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन, भाई ये Ne और NH बराबर है, 6 × 10⁸ पर मीटर क्यूब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। ऑन डोपिंग, डोपिंग मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप बना रहे होगे, विद सर्टेन इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस टू दिस वन, इलेक्ट्रॉन यानी Ne की वैल्यू अब हो गई 9 × 10⁻12 पर मीटर क्यूब, द न्यू NH निकालना है हमको। तो यहां पर कहानी ये हमें सब पता है, NH फाइंड करना, तो Ne × NH = Ni का स्क्वायर। डोप्ड सेमीकंडक्टर के लिए ये थर्मल इक्विलिब्रियम पर इस लॉ को, इस इक्वेशन को आप याद करके रखेंगे। अब यहां पर Ni की वैल्यू दे रखी थी 6 × 10⁸ पर मीटर क्यूब, और Ne दे रखा है डोप्ड सेमीकंडक्टर में 9 × 10⁻12। अब ये दो वैल्यू हमको पता है बेटा, बस NH पता करना, हो गई, उसमें दमी क्या है, बहुत आता है ये सवाल लेकिन ऐसे। अब यहां NH की बात करें तो Ni² Ne हो गया, Ni के स्क्वायर का मतलब क्या है, 6 × 10⁸ का स्क्वायर अपॉन Ne का स्क्वायर, Ne मतलब 9 × 10⁻12। इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 × 10⁻14 पर मीटर क्यूब आ गया, यही आपका आंसर है। यानी कितना होल का कंसंट्रेशन होगा, 4 × 10⁻14 का। तो ये ऐसे सवाल बहुत सरल है देखिए, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप भाई और क्या पूछेंगे सेमीकंडक्टर में, ये 2 ही 3 तरह के तो न्यूमेरिकल बनते हैं, अक्सर ये फॉर्मूला आपके सेमीकंडक्टर के न्यूमेरिकल में बहुत जगह इस्तेमाल होता दिखेगा। तो उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब, इतने एटम्स हैं। इट इज डोप्ड बाई 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक, आर्सेनिक का डोपिंग इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो, और कितना, 1 पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख यानी 10⁶। यूट्यूब में जानते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स को पता करना है। गिवन दैट Ni की वैल्यू दे रखी है 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब। आइए देखते हैं नंबर ऑफ SI क्रिस्टल एटम्स, भाई कितने एटम थे, 5 × 10⁻28 एटम पर मीटर क्यूब थे आपके। तो पेंटावेलेंट आर्सेनिक जो ऐड कर रहे हो, जो कि 1 ppm है, यानी 1 पार्ट पर मिलियन, यानी एक अशुद्धि है 10⁶ एटम के बीच में, 10⁶ यानी 1 मिलियन में एक एटम आप ऐड कर रहे हो आर्सेनिक का। तो कितने एटम ऐड कर रहे हो, एनी की बात करें, जितने एटम ऐड करोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन मतलब एडिशनल होंगे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का एडिशन देता है आर्सेनिक। 5 होते हैं ना, तो 4 कोवेलेंट बॉन्डिंग में चले जाते हैं, एक बचता है। तो जितने एटम ऐड कर रहे हो उतने ही इलेक्ट्रॉन ये देगा। तो एनी कितने देगा, 5 × 10⁻28 थे और 10⁶ पर एक है, तो 10⁶ से डिवाइड कर दो, इतने आपको इलेक्ट्रॉन मिले आर्सेनिक ऐड करने के बाद। अब फॉर्मूला होता है Ne × NH = Ni का स्क्वायर। तो NH कितना हो गया, Ni का स्क्वायर अपॉन Ne, Ni की वैल्यू दे रखी थी 1.5 × 10⁻16 का स्क्वायर, और Ne आपने यहां से निकाला है, तो 5 × 10⁻22। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2.25 × 10⁻32 अपॉन 5 × 10⁻22। अब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 × 10⁻9 पर मीटर क्यूब आंसर आ गया। तो ये देखिए NH आ गया है और यहाँ पे Ne आ गया, ये आंसर हो गया और नीचे वाला भी आंसर हो गया। इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हैं, और ऐसे ही सवाल आपको बहुत मिलेंगे। और जो बच्चा ये जानते हो, नीट और जेईई मेंस में भी आ जाता है, लेकिन आपको आना चाहिए, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे, ना बोर्ड में कर पाओगे ना आगे कर पाओगे।
तो है बहुत आसान, देखिए एकदम समझा दिया और दिखता है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा शांति से तो दिखने लगेगा आपको क्या हो रहा है। खैर आगे सवाल करते हैं अगला न्यूमेरिकल। द सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन्स टू डायोड्स, ये देखिए D1 D2 बना हुआ है, ईच विथ ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है वो 30 ओम है, और जो इसका बैकवर्ड रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है, यानी अगर फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग में लग गया है तो वहां से करंट को नहीं जाने देगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की वजह से, और फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो रेजिस्टेंस देगा 30 ओम का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ द बैटरी इज 3 वोल्ट, ये बैटरी देखिए 3 वोल्ट की है, द करंट थ्रू द 50 ओम रेजिस्टेंस इन एम्पियर इज, 50 ओम का मतलब है इसके अंदर जाने वाली करंट हमें निकालनी है। अब देखिए ये पीएन जंक्शन ऐसे बना हुआ है, इसका वाला बना हुआ पीएन ऐसे, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव वाला पी से जुड़ा है एन से, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई, पी वाला पॉजिटिव से एन वाला निगेटिव से, यहां एन वाला पॉजिटिव से जुड़ा है पी वाला निगेटिव से, तो ये रिवर्स बाइसिंग हो गई। अब रिवर्स बाइसिंग का मतलब है कि इससे जो करंट है वो नहीं जाएगी, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग में स्टॉप कर देगा करंट, जो भी करंट जाएगी इस D2 से ही पास हो जाने वाली है करंट, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है। आइए देखते हैं, D1 रिवर्स बाइसिंग, D2 फॉरवर्ड बाइसिंग, समझा दिया आपको। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हुआ, 30 ओम तो इसका हो गया खुद का फॉरवर्ड बाइसिंग, 70 ये और 50 ये तीनों सीरीज में है, तो जोड़ दो 30 70 50, 30 70 50 150 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब ओम्स लॉ V इक्वल टू आई लगा दो, I इक्वल टू V अपॉन R, V हो गया 3 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस 150 ओम है और वैल्यू आ गई 0.02 एम्पियर, काम खत्म। लेकिन ये पता होना चाहिए पहचान, कौन रिवर्स बाइसिंग में कौन फॉरवर्ड बाइसिंग में, बस बाकी सवाल तो चुटकियों में आप कर लेंगे। उम्मीद है आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। आइए अगला सवाल करते हैं इसका। इसमें बोला इन द फॉलोइंग डायग्राम इज द जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड, ये बोर्ड में आया हुआ है। अब ये देखिए ये तीर का निशान जो होता है वो पी से एन की तरफ होता है। अब ये अर्थिंग है तो V बराबर 0 वोल्ट है और यहाँ +5 दिया, तो P वाला कम वोल्टेज पे है, N वाला 5 वोल्ट पर है, तो P कम पर है N ज्यादा पर है, तो भैया ये तो रिवर्स बाइसिंग हो गई, क्योंकि P वाले का ज्यादा होता है N वाले का कम, तो फॉरवर्ड होती, P का कम है N ज्यादा है वोल्टेज पे है, तो ये रिवर्स बाइसिंग है। इस तरह से रिवर्स बायस है, आराम से आपने बता दिया। आइए अगला न्यूमेरिकल करते हैं। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफायर में व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। देखिए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, तो 50 हर्ट्ज आंसर आएगा। ये बहुत आता है आपके यहाँ, सरल है भी होता है। व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम इनपुट फ्रीक्वेंसी। फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी का डबल पैदा हो जाता है, तो हाफ वेव में आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर इनपुट फ्रीक्वेंसी, जो कि इसके हिसाब से 50 हर्ट्ज है। आंसर आ गया पहले हाफ वेव का। फुल वेव में क्या होता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी रहती है, तो यहां पे लिए 2 इंटू 50 यानी 100 हर्ट्ज, ये आंसर आ गया। तो फुल वेव में ये और हाफ वेव में ये, काम खत्म। ऐसे सवाल आए पटक दीजिएगा तुरंत। उम्मीद है ये भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। When a voltage drop across a PN junction diode is increased from 0.70 वोल्ट से लेकर 0.71 वोल्ट तक, the change in the diode current is 10 मिली एम्पियर। जो डायोड करंट में बदलाव आया है वो 10 मिली एम्पियर का आया है। What is the dynamic resistance of the diode, RD निकालना है। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसा आप जानते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई कर देना है। तो यहां पर डेल्टा आई कितना है, 10 मिली एम्पियर, सवाल में दे रखा था। V1 की वैल्यू है 0.70 वोल्ट और V2 की वैल्यू है 0.71 वोल्ट। अब इसका डेल्टा V निकाल लेंगे तो RD होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा V के लिए 0.71 को 0.70 से घटा दिए, दैट इज डेल्टा V, और डेल्टा I तो 10 मिली एम्पियर था तो एम्पियर में रख दिया, 10 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 एम्पियर, आपका 1 एम्पियर लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस है तो 1 ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितने आराम, बस ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं, तो एक टुकड़े के लिए हम डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालते हैं। अलग अलग सेगमेंट में आरडी बदल सकता है, कितने चेंज पर कितना भी है उसी के रेशियो को बोला जाता है। आइए ये सवाल करते हैं, ये भी बोर्ड में आया हुआ सवाल है। द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिलिकॉन डायोड इज शोन इन द फिगर। अच्छी बात है,
यहां पर वोल्टेज दिखाए हैं और यहां पर भैया करंट दिखाए मिली एम्पियर में। अच्छा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, इस डायोड का रेजिस्टेंस निकालना है एट, दो पार्ट है 15 मिली एम्पियर पे। तो चलिए पहला पार्ट कर लेते हैं, दूसरा उसके बाद करेंगे। दूसरा V बराबर -10 वोल्टेज पे। तो ये I इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर है कहां, यहां है, ये करंट का पैरा एक्सेस है 15 मिली एम्पियर ये है। तो इसके लिए वोल्टेज कितनी है 0.7, ये इसकी वैल्यू है, और 0.8 ऊपर वाले बाजू वाले की वैल्यू 20 मिली एम्पियर की। तो V1 की वैल्यू 0.7 है, जहां पर करंट आपका फ्लो हो रहा है 15 मिली एम्पियर। ठीक, 15 मिली एम्पियर कह दीजिए। दूसरा कह सकते हैं V2 इज इक्वल टू 0.8, तो I2 की वैल्यू क्या हो गई 20 मिली एम्पियर। ये I2 ले लीजिए 20 मिली एम्पियर। अब यहां पर RD की वैल्यू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, तो V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, तो 0.8 माइनस 0.7 अपॉन 20 मिली एम्पियर में 15 मिली एम्पियर घटा दीजिए। अब ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 अपॉन दिस वन, ये आ जाएगा 5 मिली एम्पियर, 5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, इसकी वैल्यू 20 ओम, इसका आंसर आ गया। अब दूसरा बोला है V बराबर -10 वोल्ट, जो कि यहां पर है। तो यहां के लिए आप V -10 है, I की वैल्यू, I कितना यहां पर देखिए ये दे रखा है, ये 1 माइक्रो एम्पियर, निगेटिव में तो -1 माइक्रो एम्पियर, -1 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर। इसका R निकाल लेंगे तो V अपॉन I -10 अपॉन -1 इंटू 10 की पावर 6 -6, ये 10 की पावर -7 हो गया ले देके। तो ये वैल्यू हो गई आपकी ओम रेजिस्टेंस में आ गई। यहां पर बेटा जो वैल्यू दिख रही है 10 और ऊपर जाएगा तो प्लस 10 की पावर -7 नहीं +7 हो जाएगा ये। तो ये 10 की पावर +7 ओम आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। यही सब सवाल आपके आएंगे जो मैंने शानदार तरीके से यहां करवा दिया। वीडियो खत्म करने से पहले याद दिलाऊंगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पीसीएम के आपके लिए बनाए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। पीसीबी के भी लिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अलग अलग भी है, पीसीएम भी एक साथ भी है, और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर ये बेस्ड है और 25 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें लगा है। भाई ये नहीं कह रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी पेस्ट हो जाएंगे सवाल, क्योंकि पेपर नहीं आउट कराया गया है, लेकिन इसी टाइप के आएंगे ये पक्का है बेटा। अच्छी बात ये भी है कि 20 से 25 क्वेश्चन ही पर चैप्टर है, जो आप आसानी से लगा सकते हैं। फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए कहीं भागना नहीं, और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, यानी बोर्ड्स में ऐसे सवाल ही आते हुए आपको दिखेंगे। एक गुड न्यूज और है कि जहां पर फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, उन कोर्सेज में मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स की जो पूरी किताब है, उसकी पूरी एक्सरसाइज, पूरे एग्जाम्पल्स को रिकॉर्ड कर दिया है वीडियो सोल्यूशन में, और वीडियो सोल्यूशन एनसीईआरटी का प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे कि आपको आसानी हो चीजें समझने में। अगर कोई बच्चा थोड़ा मेहनत करना चाहे तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पहले लगा ले, और उसके बाद अगर एनसीईआरटी भी देख लेता है, महाधासु रिजल्ट आपका आएगा। श्योर शॉर्ट रिजल्ट के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको कई हेल्पफुल कोर्स दिखेंगे, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन का भी कोर्स दिखेगा। लेकर अपने रिजल्ट को श्योर शॉर्ट रिजल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लीजिए और रिजल्ट श्योर शॉर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर सुपर इजी फिजिक्स। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।